तो मूवी की शुरुआत एक लैब से होती है जहां साइंटिस्ट एक स्पाइडर में कुछ इंजेक्ट करते हैं और उसे एक बॉक्स में डालते हैं जिसके ऊपर नासा का लेबल लगा हुआ होता है। जिसके बाद हम मैजेस्टिक 12 के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहां एक स्पेसशिप को लॉन्च करने की तैयारी चल रही होती है ताकि उसमें मौजूद साइंटिस्ट स्पेस में जाकर स्पाइडर्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या थी और इसे स्पेस में क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब हमें वीडियो में आगे मिलेगा। आगे अब सीन शिफ्ट होता है मूवी के मेन कैरेक्टर मार्सी की तरफ, जो कि एक कॉलेज रिपोर्टर होती है और वो अपने कैंपस न्यूज़पेपर के लिए एलियंस और स्पेसशिप के ऊपर स्टोरीज कवर करती थी। वहीं कैंपस में मार्सी एक कपल से मिलती है जो कि खुद को एलियंस बताते हैं और मार्स से आने का दावा करते हैं और वे मार्सी को कहते हैं कि उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और उन्हें अपने प्लेनेट वापस जाना है। तभी मार्सी उन्हें रेगिस्तान में मौजूद एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या आप लोग यहीं उतरे थे। उस फोटो को देखकर जोए, जो कि उस लेडी का हस्बैंड है, वो अजीब तरह से रिएक्ट करता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ वापस नहीं जाना है। जिसे सुनने के बाद मार्सी सीधा ये बात अपने एडिटर फिल को बताती है, मगर फिल उसकी इन बातों का यकीन नहीं करता और उस कपल को जोकर्स बोलकर वहाँ से भगा देता है। वहीं इन सभी बातों के बाद फिल मार्सी को रिसेंटली लॉन्च हुए स्पेसशिप और उसमें होने वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूज कवर करने का ऑर्डर देता है, मगर मार्सी को लगता है कि ये न्यूज एक बकवास है और वो फिल के ऑर्डर को ना मानते हुए अपने दोस्त स्लिक और जेक के साथ रेगिस्तान में मौजूद उस सीक्रेट फैसिलिटी की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वहाँ ऐसा कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से उस जगह को इलेक्ट्रिक फैन से घेर रखा है। साथ ही उस कपल के घबराए हुए चेहरे ने मार्सी के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी बीच हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट एक स्पाइडर में कुछ इंजेक्ट कर रहे होते हैं, मगर तभी उनका स्पेसशिप सूरज के लपटों में आ जाता है और धीरे धीरे सारे सिस्टम्स बंद होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप क्रैश होके सीधा उसी रेगिस्तान में गिरता है जहां मार्सी और उसके दोस्त इन्वेस्टिगेट करने गए हुए थे। जिसके बाद उस स्पेसशिप को क्रैश होता देख मार्सी और उसके दोस्त घबरा जाते हैं और उसे चेक करने के लिए उसके अंदर जाते हैं और सभी क्रू मेंबर्स को मरा हुआ देखकर वे सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर हैरानी की बात ये होती है कि वे सारी डेड बॉडीज पूरी तरह से डिसफिगर्ड हो चुकी थी और किसी इन्फेक्शन की वजह से उनकी स्किन टोटली खराब हो चुकी थी कि तभी इतने में वे उस स्पेसशिप के कैप्टन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। लेकिन इससे पहले कि वे उसकी मदद करते, वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और साइंटिस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों एक मिलिट्री ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। जिसके दौरान हम देखते हैं कि स्पेसशिप में एक स्पाइडर उस कैप्टन की बॉडी के अंदर उसके अंडे छोड़ देती है, जिसके तुरंत बाद उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज एजेंट ग्रे वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट मर्फी के साथ उस स्पेसशिप के अंदर छानबीन करने के लिए चला जाता है, जिसके दरमियान मर्फी गलती से उस स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे कुचल देता है। लेकिन कुचले जाने के बावजूद भी ग्रे उसे अपनी रिसर्च के लिए रख लेता है और उस स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि वहाँ कोई सबूत ही ना बचे। इन सभी बातों के बाद वे सोल्जर्स उन डेड बॉडीज को उसी ट्रक में डालते हैं जिसमें कि मार्सी, स्लिक और जेक छुपे हुए थे। वहीं आगे अब वे उस ट्रक को उनकी लैब में ले जाते हैं जो कि उसी सीक्रेट फैसिलिटी के नीचे मौजूद होती है, जहां पहुंचने के बाद वे सोल्जर उन डेड बॉडीज को ट्रक से निकालकर बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद वे तीनों उस ट्रक से निकलकर एक जगह छुप जाते हैं कि तभी दो साइंटिस्ट उस कैप्टन को लेकर लैब के अंदर चले जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए वे तीनों भी उस लैब में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचकर जो नजारा वे देखते हैं वो नजारा उनके होश उड़ा देता है। वे देखते हैं कि वहां उस कमरे में कुछ इंसानों के साथ साथ काफी सारे एलियंस को प्रिजर्व करके रख रखा होता है, जिन्हें देखकर मार्सी कहती है कि अगर ये न्यूज बाहर निकल गई तो सभी जगह तहलका मच जाएगा और इसी वजह से वे उन सभी चीजों की तस्वीरें लेने लगते हैं। जिसके बाद वे सभी उस कैप्टन के पास जाते हैं, जहां जाकर वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कैप्टन उन्हें कहता है कि मदर इन लॉ को रोकना पड़ेगा और बस ये कहने के बाद वो उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेकिन वे सभी उसकी इस बात को समझ नहीं पाते कि तभी उस कैप्टन के
मुंह से एक जायंट स्पाइडर बाहर निकलता है, जिसे देखकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं और उसी वक्त वे साइंटिस्ट भी उस लैब में आ जाते हैं, जहां पहुंचकर वे सभी उस जायंट स्पाइडर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि तभी वो स्पाइडर उन पर हमला कर देती है और उन दोनों साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट को मार डालती है, जिसे मारने के बाद वो स्पाइडर उस दूसरे साइंटिस्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वो साइंटिस्ट वहाँ से भाग जाता है, जिस पर वो स्पाइडर भी उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ मार्सी और बाकी लोग वहाँ से निकलने के लिए एक जगह छुप जाते हैं, मगर तभी वो स्पाइडर उस दूसरे साइंटिस्ट पर हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। वहीं आगे अब ग्रे कुछ सोल्जर्स के साथ लैब में पहुँचता है और लैब में उस कैप्टन और साइंटिस्ट की डेड बॉडी को देखकर ग्रे काफी घबरा जाता है और उस स्पाइडर को जिंदा पकड़ने के लिए सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्सी और उसके दोस्त वहाँ से भाग रहे होते हैं, जिसके दरमियान उन्हें रास्ते में काफी सारे जाले नजर आते हैं, जिन्हें देखकर मार्सी अंदाजा लगाती है कि वो स्पाइडर यहीं कहीं है कि तभी अचानक से वो स्पाइडर जैक के ऊपर हमला कर देती है और उसके पैर पर काट लेती है, मगर स्लिक उस स्पाइडर को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और जैक को बचा लेता है। जिसके बाद वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह रेस्ट करने लगते हैं, जिसके दौरान उन्हें वहाँ एक रूम दिखाई देता है जिस पर कि प्रोजेक्ट MIL यानी प्रोजेक्ट मदर इन लॉ लिखा हुआ था, जिसे देखकर वे सभी तुरंत उस रूम में चले जाते हैं और उस रूम में पहुंचकर वे देखते हैं कि वहाँ अलग अलग स्पीसीज के स्पाइडर्स को जार्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है, जिनके ऊपर वे साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, जिन्हें देखकर मार्सी और उसके दोस्त काफी घबरा जाते हैं और उस लैब को बारीकी से देखने लगते हैं। जिसके दरमियान जैक वहाँ रखे एक कंप्यूटर को हैक करके उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और ठीक उसी वक्त मार्सी को भी वहाँ एक फोटो मिलती है, जो कि उसी कपल की होती है जिनसे कि वो थोड़े दिन पहले कैंपस में मिली थी। और उस फोटो को देखकर मार्सी को शक होता है कि एलियंस का इस जगह से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से उन्हें काफी सारी शॉकिंग और खुफिया जानकारी मिलती है, जिन्हें देखकर उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ये एक्सपेरिमेंट बड़े स्पाइडर के ऊपर कर रही थी, जो कि इंसानों के शरीर के अंदर अपने अंडे देकर नए स्पाइडर को पैदा करती थी। और जिस स्पेसशिप को स्पेस में भेजा गया था, वहाँ वे लोग एक स्पाइडर के अंदर एलियंस का DNA इंजेक्ट कर रहे थे और ये काम उन्हें ऐसे माहौल में करना था जो कि एलियंस के माहौल से मिलता हो, यानी सिर्फ स्पेस में ही इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता था। इतना ही नहीं, उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी भी मिलती है और वो जानकारी ये थी कि अगर ये स्पाइडर किसी को भी काट ले तो वो आदमी किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है। जिसे देखकर जैक बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उस स्पाइडर ने उसके पैर पर काट रखा था और अब उसका घाव भी धीरे धीरे फैलने लगा था। जिसे देखकर जैक को उस स्पाइडर पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए बाहर की ओर भागता है। भागने की वजह से वो इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। वहीं अब मार्सी और स्लिक भी उसके पीछे भागते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी खून दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि जैक अब मर चुका है। वहीं आगे स्लिक और मार्सी लिफ्ट की मदद लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एक्सेस कार्ड न होने की वजह से लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती है। तो तब वे दोनों सीढ़ी के सहारे ऊपर जाते हैं और जैसे तैसे एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, मगर दरवाजा खोलते ही वे दोनों अपने सामने एक जायंट स्पाइडर को देखते हैं, जिसे देखकर वे दोनों काफी घबरा जाते हैं और नीचे गिरकर उस स्पाइडर के एक जाल में फंस जाते हैं। और तभी वो स्पाइडर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले कि वो स्पाइडर उन पर हमला करता, मार्सी उस जाल से निकल जाती है और स्लिक को बचाने लगती है। लेकिन स्लिक उसे वहाँ से भागने को बोलता है, जिस पर मार्सी वहाँ से भाग जाती है और वो स्पाइडर स्लिक को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स उस स्पाइडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो स्पाइडर बड़ी चालाकी से उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा होता है। और इसी बीच एजेंट मर्फी मार्सी को देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मगर मार्सी उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से भागने लगती है, जिसकी वजह से मर्फी उसका पीछा करने लगता है और कुछ देर तक पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसके दौरान वे दोनों एक पूल में गिर जाते हैं कि तभी अचानक से वो स्पाइडर वहां आकर मर्फी पर हमला कर देता है, मगर तभी मार्सी मौका देखकर उस स्पाइडर पर एक रोड से हमला करके उसे घायल कर देती है और उसे घायल कर देने के बाद मर्फी और मार्सी वहां से भागने लगते हैं। जिसके दौरान मार्सी की मुलाकात ग्रे से होती है और मार्सी को वहां देखकर ग्रे को
काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है। दरअसल मार्सी अक्सर अपने न्यूज़पेपर में ग्रे के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में लिखती रहती थी, जिसकी वजह से ग्रे की नजर बहुत दिनों से मार्सी के ऊपर थी और आज मार्सी को वहाँ देखकर ग्रे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो स्पाइडर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। उस स्पाइडर को वहाँ देखकर मार्सी और मर्फी वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो स्पाइडर ग्रे की बॉडी में अपने अंडे छोड़ देती है। वहीं आगे मार्सी और मर्फी जब लिफ्ट की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो तभी वो स्पाइडर वहाँ आकर लिफ्ट के नीचे वाले हिस्से को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर मर्फी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है और बटन दबाते ही वो लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर की मौत हो जाती है। वहीं आगे अब वे दोनों उस फैसिलिटी से बाहर निकलकर फिल से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं, जहां पहुंचकर वे वहां ग्रे को देखते हैं, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रे को तो फैसिलिटी में उस स्पाइडर ने पकड़ लिया था। वहीं ग्रे के साथ साथ उन्हें वहां फिल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसे कि दरअसल ग्रे ने ही मारा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां मर्फी और ग्रे के बीच काफी बहस होती है, जिसके दरमियान ग्रे वोमिट करने लगता है और ठीक उस कैप्टन की तरह उसके अंदर से भी एक जाइंट स्पाइडर निकलता है, जिसे देखकर वे दोनों चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागने लगते हैं और अब उस जाइंट स्पाइडर को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और उन लोगों को भागता हुआ देख वो स्पाइडर उन पर हमला कर देता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। जिसके दौरान मर्फी को वहां ग्रे का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर दरअसल एक रॉकेट लॉन्चर होता है, जिसे देखकर मर्फी को एक आइडिया आता है और वो उस रॉकेट लॉन्चर की मदद से उस स्पाइडर पर हमला कर देता है, मगर बदकिस्मती से उसका निशाना चूक जाता है और वो स्पाइडर वहां से भाग जाता है। वहीं आगे मर्फी और मार्सी उस हेलीकॉप्टर की मदद से उस स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं और जब वे दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तो तभी उन्हें रेडियो से पता चलता है कि वो स्पाइडर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास है, जिसे जानकर मर्फी हेलीकॉप्टर को उस स्पाइडर के करीब ले जाता है। जिसके बाद मार्सी उस स्पाइडर पर फायर करने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक वो स्पाइडर उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है, जिसके कारण मार्सी नीचे गिर जाती है, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वो बच जाती है और अपने आप को संभालती है और मौका देखकर उस स्पाइडर पर फायर कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। उस स्पाइडर को मारकर वे दोनों काफी खुश होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है।